इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्वेरिन महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इसमें एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझना बहुत आसान है। तो बच्चों लिखा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्वेरिन। इसमें बच्चों दो टर्म आता है। पहला है अल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। ये दोनों आता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण है आपको समझना। तो बच्चों समझिए, सबसे पहले हम लोग लिखे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, बेंजीन रिंग में। तो बच्चों हम लोग देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेरिन। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हम लोग कर रहे हैं। आप सिर्फ देखिए, अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर फेंक देगा, है ना। अब जैसे ही फेंकेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा, यानी रिएक्शन में बदलाव हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्लोरीन जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड होगा, Cl पर प्लस होगा और यहाँ जो है बच्चों माइनस होगा, डबल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड। अब आप बताइए इस पोजीशन को क्या कहते हैं? स्वाभाविक है, ऑर्थो कहते हैं, है ना। यानी ऑर्थो पोजीशन जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, ए जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन पुनः इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, यानी स्ट्रक्चर में फिर बदलाव आ गया इस प्रकार से। डबल बॉन्ड Cl पर प्लस, अब यहाँ जो है बच्चों माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ खुद देखिए पारा पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब ये क्या करेगा, तो ये जो है बच्चों पुनः इस पर फेंकेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी स्ट्रक्चर में फिर बदलाव आ गया। डबल बॉन्ड Cl पर प्लस, अब यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन जहां से लिया था, है ना, अब वहां पहुंचाने वाला काम करेगा यहाँ इस कार्बन पर, ये कार्बन पुनः क्लोरीन को वापस कर देगा, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ऑर्थो पारा, है ना, यानी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है जब भी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, नॉट मेटा पोजीशन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अल्काइलेशन, बहुत आसान है बच्चों। अब इसके लिए हम लोग क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए बन गया Cl, इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl, है ना। अब बच्चों कहता है इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने के लिए, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 का होना जरूरी है ना, जो कि लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। अब कैसे चाहिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, CH3 है, Cl है ना, यहाँ कर दीजिए AlCl3, है ना। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन खींच लेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा CH3 पर प्लस और यहाँ हो जाएगा AlCl4 पर माइनस। चलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया।
अब इसमें बच्चों ऑर्थो एंड पारा पोजीशन जो है एक्टिवेट हो रहा है, दोनों का फॉर्मेशन होगा। ये रहा आपका ऑर्थो पोजीशन Cl, अब यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दूसरा कंपाउंड बनेगा दोनों कम बेसी, है ना। चलिए ए हो गया आपका CH3, ए हो गया बच्चों पारा, ए हो गया ऑर्थो। अब बताइए दोनों में मेजर कौन होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच जो है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसके कारण रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम जाएगा। यानी ये हो गया माइनर और ये हो गया आपका मेजर। कैसे मेजर हो गए, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होगा, है ना, रिपल्सन भी कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। चलिए अब बच्चों हम लोग एसाइलेशन को देख लेते हैं। एसाइलेशन कह रहा है तो स्वाभाविक है एसाइल क्लोराइड भाग लेगा, यानी क्लोरोबेंजीन तो आपका रहेगा ही Cl प्लस CH3 COCl। एसाइल क्लोराइड प्रेजेंस में क्या रहेगा बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, और यही जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करेगा। कैसे करेगा, CH3 CO डबल बॉन्ड Cl। अब यहाँ है AlCl3, ये लिविस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा और इसके साथ हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड प्लस और यहाँ हो जाएगा AlCl4। कितना आसान है बच्चों। अब इसमें दो प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो एंड पारा। अब यहाँ कर दीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ C, यानी ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉल। दूसरा बनेगा बच्चों, पारा पोजीशन पर लगेगा Cl, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका मेजर हो गया, कैसे हो गया ऊपर देख चुके हैं, और ये हो गया बच्चों आपका माइनर हो गया। छोटा छोटा टॉपिक पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन में बच्चों आज हम लोग मेटल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है। आसानी से आपको समझ में आएगा बच्चों, बशर्ते वीडियो पूरा देखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन, इसमें जो है बच्चों रिएक्शन बेथ मेटल के साथ करना है, और मेटल के साथ करना है तो इस रिएक्शन का नाम होगा उर्ज फेटिग रिएक्शन। इसमें जो है बच्चों एक हैलोएरीन्स तो होगा ही और दूसरा एलिफैटिक होगा, यानी एक ले लीजिए क्लोरोबेंजीन Cl और दूसरा ले लीजिए CH3 Cl। अब कहता है कि इस दोनों में क्लोरीन है, एक जो है एलिफैटिक है और दूसरा एरोमेटिक है, और रिएक्शन करवाना है दोनों क्लोरीन को निकालने के लिए दो सोडियम मेटल का इस्तेमाल करेंगे, और सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे ड्राई ईथर। अब बच्चों आप खुद देखिए, Na एक सोडियम जो है इधर क्लोरीन को लपकेगा और एक सोडियम जो है इधर क्लोरीन को लपकेगा, और उस स्थिति में 2NaCl जिसको नॉर्मल साल्ट कहते हैं, और बाकी जो है बच्चों मेन कंपाउंड आपका बन जाता है इस प्रकार से CH3 मिथाइल बेंजीन कहेंगे, और इसका जो है मुख्य नाम है
टॉलुइन, टॉलुइन, इसी को कहते हैं उर्ज-फेटिग रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा, फेटिग, फेटिग रिएक्शन। ये क्या है? तो कहता है कि इसमें दोनों जो है एरोमेटिक कंपाउंड को ही लेना है, यानी हेलो एरिन्स को लेना है। ले लीजिए, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन, और सोडियम का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है बच्चों 2 मोल को लेना है ना। इसमें दोनों अलग अलग था, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उर्ज-फेटिग रिएक्शन। इसमें दोनों क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको कहेंगे फेटिग रिएक्शन। और उर्ज रिएक्शन की बात रही बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे? दोनों एलिफैटिक इस प्रकार से लेंगे, CH3Cl2 2Na, ट्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई ईथर। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा, C2H6 + 2NaCl। इसको कहेंगे उर्ज, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। अब इसमें क्या बनेगा? सॉल्वेंट के रूप में बच्चों ड्राई ईथर, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 क्लोरोबेंजीन 2 मोलेक्यूल्स का इस्तेमाल किए हैं। एक सोडियम एक क्लोरीन को लेगा, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन को लेगा, यानी ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। इसको कहेंगे डाइफिनाइल, डाइफिनाइल + 2NaCl। यही तो है बच्चों, यही छूटा हुआ टॉपिक था, आज वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ